अध्यक्ष बनकर लोगों का भरपूर सेवा करना मेरा लक्ष्य, तेजारत। खबर तरकुलवा से सामने आ रही है। तरकुलवा में जैसे जैसे नगर पंचायत का चुनाव नजदीक होता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में तेजारत को बड़े चाहने वाले लोग दिखे तो हमारे संवाददाता उनसे मिलने पहुंचे और बातचीत की। तेजारत ने बताया कि उनके पिछले पूर्वजों ने राजनीति क्षेत्र में बहुत सारा किरदार निभाया है, जिससे प्रेरणा लेकर हम राजनीति में आए और हम देख रहे हैं कि तरकुलवा में जितना खराब सड़क, नाला, पानी पीने की, बैठने की जगह, शादी के लिए खुला मैदान, SC/ST के लिए अम्बेडकर पार्क जैसी सुविधाएं नहीं मिली हैं और लोगों के दिलों के अंदर ऐसा जज्बा है कि वो अगर चाहें तो विकास की गंगा बहा सकते हैं अपने क्षेत्र में। ऐसे में तेजारत का कहना है कि हम लोगों के बीच में रहते आए हैं और हमें लोगों का दर्द पता है, और जब मैं जनसंपर्क में निकलता हूं तो अपने साथ डायरी भी रखता हूं और लोगों की समस्याओं को सुन के उसको अपनी डायरी में लिख लेता हूं। और मुझे जैसे ही अध्यक्ष बनाया जाएगा, मैं सबसे आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मुझे जैसे ही अध्यक्ष बनाया जाएगा मैं सबकी समस्या को एक एक करके दूर करने का कार्य करूंगा। मुझसे जितना विकास हो सकता है करूंगा। लोगों की सेवा ही मेरा धर्म है और सेवा करते रहूंगा, क्योंकि लोगों का सेवा करने में मुझे जो सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। तरकुलवा में शमशान घाट नहीं होने के कारण लोगों को अंतिम संस्कार करने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में शमशान घाट बनवाऊंगा तो SC/ST के लोगों को व बाबा भीमराव अंबेडकर को बहुत सम्मान देते हैं। ऐसे में इनकी आस्था के लिए मैं हर जगह जगह अंबेडकर पार्क व मूर्ति का स्थापना करवाऊंगा। लोगों की सेवा करते करते मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों पर पैनी नज़र और मैं हूं अजीमुद्दीन खान। और आज से पहले मैंने कई बार आपको प्रत्याशी को एक लगातार मैं इंटरव्यू ले रहा हूं और सबसे बातचीत कर रहा हूं कि किस मुद्दों से लेकर के वो नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी बन रहे हैं। तो मैं इस वक्त तेजारत भाई से जुड़ चुका हूं, जो युवा नेता हैं और इनका भी जोर शोर से नाम चल रहा है। और ये युवा में कह रहे हैं कि हम युवा हमको जिताना चाहते हैं, क्योंकि युवा हैं और हर तरह से बड़े बुजुर्ग का भी ख्याल रखेंगे ये। तो ऐसे में इनका स्वागत करते हैं सबसे पहले अपने चैनल में। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, हम आपसे सबसे यही सवाल करेंगे कि आप राजनीति में क्यों आए, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, महिलाओं के लिए आपका क्या सम्मान है और लोगों से आप कैसे कैसे क्या अपील कर रहे हैं। आप एक लगातार गांव का भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे में आप राजनीति में क्यों आए, सबसे पहला मेरा यही सवाल है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे स्वागत करता हूं। साथ ही साथ तरकुलवा नगर पंचायत के सभी सम्मानित जनता युवाओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आपने हमसे अभी क्वेश्चन किया कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं। देखिए, राजनीति में तो हमारे पूर्वज भी रहे, हमारे पिताजी रहे हैं, जो पहले पथरदेवा के कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख रहे, उसके बाद माननीय मंत्री जी का मंत्री प्रतिनिधि रहे हैं। तो हमारा परिवार ही पहले से राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहा है। और राजनीति में आने का मतलब कि हम बुजुर्गों और नौजवानों की सेवा के लिए हम चूँकि राजनीति में आए हैं। चलिए, आप राजनीति में आ गए हैं, तो आने के बाद आप किस तरह का सुविधा देना चाहते हैं। मतलब राजनीति में आप आए हैं तो कुछ देख करके कि हाँ ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, ये सड़क, ये नाली, ये विकास, तो आप किस तरह का क्या करेंगे राजनीति में आकर। देखिए सर, राजनीति में आने का मतलब मेरा ये है कि मैंने आपसे पहले बताया कि मेरा परिवार पहले से सक्रिय रहा है और मैंने देखा है कि क्षेत्र में काफ़ी सारी समस्याएँ हैं, जैसे आवास की समस्याएँ, वृद्धा पेंशन की समस्याएँ, नाली की समस्याएँ, खड़ंजा की समस्याएं, इस तरह की काफ़ी समस्याएं हैं। जैसे युवाओं के लिए खेलकूद का भी यहाँ पे कोई प्रबंध नहीं है, तो ये काफ़ी समस्याएं हैं। ऐसी सबको मद्देनजर रखते हुए हमने चूँकि राजनीति में एक कदम उठाया है। मेरी पत्नी जो चुनाव यहाँ से लड़ी हैं, शबनम खातून, यही रीज़न रहा है सर। चलिए, तो आप राजनीति में आपका क्या इतिहास रहा है, आपने राजनीति में इससे पहले क्या सेवा दिया है लोगों को। देखिए, मैंने राजनीति इससे पहले भी मैं यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुका हूँ पहले। उसके बाद पुनः मैं राजनीति में हमेशा सक्रिय रहा, मेरे परिवार के लोग सक्रिय रहे। मैंने काफ़ी यहाँ पे अभी लगातार खेलकूद से लेकर हर कार्यक्रम में लगा रहा। मैंने लॉकडाउन में भी काफ़ी लोगों को सहयोग किया। वैसे भी स्वास्थ्य के विभाग में हमारी जितना हमारा सहयोग होता है लोगों के लिए मैं सहयोग करता हूँ। शादी ब्याह में जितना हमारे लिए हो सकता है हमने गरीबों के लिए मैं करता हूँ। तो ये मेरा उद्देश्य था कि मैं अगर हो सकता है कि अगर तरकुलवा के नगर पंचायत अध्यक्ष बनता हूँ तो इस जो काम कराने का तरीका होगा, तरतीब होगा, बहुत एक तरीका होगा और अच्छा होगा। यदि अगर जनता आपको नगर पंचायत अध्यक्ष बना देता है तो आप सर्वप्रथम जनता के हित में सराहनीय कार्य क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे पहले बता, आवास, नाली, बिजली, वृद्धा पेंशन इत्यादि सब जो भी समस्याएं, सभी समस्याओं का मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि हर गांव में, हर जगह, हर एक सुविधा पहुँचे, जिसका लोग अब लाभ उठा सके आसानी के साथ।
चलिए, आप एक युवा हैं और आप युवा सोच रखते हैं, तो आप युवाओं के लिए कुछ रखे हैं कि नहीं, कि क्या आपकी उसके पास मुद्दा है कि आप किस तरह का सेवा देंगे युवाओं के लिए? जी बिल्कुल। देखिए हमारे क्षेत्र में अभी जो भी 5-7 ग्राम सभाएँ जो पहले थी, अभी नगर पंचायत बन चुका है, लगभग 8-10-12 गाँव हैं। तो यहाँ पे देख रहा युवा काफ़ी पिछड़े हुए हैं, कोई युवाओं के बारे में कोई सोचता ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन मेरी सोच ये है कि अगर मैं यहाँ से नगर पंचायत अध्यक्ष बनता हूँ, मेरी मैडम बनती हैं, तो यहाँ से मैं सबसे पहले सर्वप्रथम जैसे कनकपुरा और तरकुलवा, बसंतपुर धूसी जो कि ग्राउंड है, यहाँ को मैं मिनी स्टेडियम बनवाने का काम करूँगा। और साथ ही साथ जो नौजवान जैसे पुलिस लाइन में, डिफेंस लाइन में, आर्मी विभाग बहुत सारी है जिसमें लोग जाना चाहते हैं हमारे नौजवान, उनके लिए मैं सर्वप्रथम यहाँ पे एकेडमी खोलने का काम करूँ, जिससे उनको अच्छी से तैयारी और अच्छी सुविधा यहाँ से मिल सके। और फ्री यहाँ पे एकेडमी मैं चलाने का काम करूँगा, जो हमारे युवा साथी अगर यहाँ से मुझे अध्यक्ष बनाते हैं तो। चलिए, तो यदि आप ऐसे युवाओं के लिए इतनी अच्छी सोच रखते हैं, तो आपका महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है, क्योंकि आप युवा हैं? देखिए यहाँ पे महिलाओं का यहाँ हक और अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा यह है कि नगर पंचायत हो चुका है, तो यहाँ पे महिलाओं का बराबरी का हिस्सेदारी होना चाहिए उन लोगों को। और मेरी सोच ये है और मेरी पत्नी का कि यहाँ से अगर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतते हैं, तो यहाँ महिलाओं के लिए एक पंचायती समिति का गठन करेंगे, जिससे महिलाओं को पूरा अधिकार दिया जा सके, अपनी बातें रख सकें। और हर गांव के हर एक वार्ड के हर एक टोले पे होगा, जिसमें 15 वार्ड हैं, तो वहाँ पे हमेशा सारी महिलाएं वहाँ की जो सदस्य होंगे उसमें एक अध्यक्ष चुना जाएगा, जो महिलाओं की पूरी समस्याओं का हल और निचोड़ निकाल के हमारे पास आए, ताकि उस चीज़ का अच्छे तरीके से समाधान किया जाए। हर एक नेता अपना वादा करके भूल जाता है, तो यदि आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या आप अपने वादे से मुकर जाएंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इससे पहले भी आपसे बताया कि मैं लोगों के लिए काफ़ी सक्रिय रहा हूँ, और काफ़ी लोग मैंने लॉकडाउन के टाइम भी और ऐसे भी आज के डेट में मैंने काफ़ी यहाँ पे काम कराया है। जैसे खेल कूद का मैदान रहा, गरीबों का स्वास्थ्य संबंधी जो भी जहाँ आवश्यकताएँ पड़ी हमने चला है, जिसके पेंशन की आवश्यकताएँ पड़ी हमने चल के हमने काम किया है। मतलब हमने शुरू से ही, मैंने आपसे बताया, सक्रिय रहूँगा। और अगर वादा करके भूल जाने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, और मैं हमेशा सक्रिय हूँ। चुनाव हारूँ या जीतूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं हमेशा लोगों के और नौजवानों के और अपने बुजुर्गों के बीच में रहूँगा। चलिए, आप लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में आपका क्या योगदान रहा है? देखिए लॉकडाउन में तो लगभग इस क्षेत्र के सभी नौजवान और हमारे चाचा बुजुर्ग से सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन में मैंने लगातार 24 घंटे मैंने सेवाएँ दी हैं। लॉकडाउन में जितना हो सका हमने प्रवासी मजदूरों के लिए, यहाँ से जो भी देवरिया से लेके कशियाँ तक जाने वाले जो भी प्रवासी मजदूर थे, उन लोगों का हमने खाने पीने का व्यवस्था हमने रोड पे किया था लगातार 7 दिन। उसके बाद हमने राशन बंटवाया हर गांव में। ये पूरा गांव जानता है, जवार हमारे युवा साथी जानते हैं, बहुत सारे युवा साथी हमारे सहयोग भी किए थे उसमें। और हर गाँव में हमने राशन बंटवाने का काम किया, और एक बार नहीं, मैंने 2-2, 3-3 बार राशन बंटवाया। जितना हमें जिसको पैसे की आवश्यकता पड़ी, मैंने पैसे का सहयोग किया। बाकी उसके साथ साथ स्वास्थ्य की बात हो, उस टाइम काफ़ी लोग बीमार वगैरह भी पड़ रहे थे। कई जगह ऐसी मौतें हुई जहां हमारी गाड़ी लगातार चलती रही 24 घंटे। मैं चलाता रहा, मेरे भाई साहब भी लगे, मेरे दोस्त यार सारे लोग लगे रहे लोगों की सेवाएं देने के लिए। तो उस टाइम हमने काफ़ी जितना हमारे पास हो सका हमने लगातार कंटिन्यू क्षेत्र में लोगों के लिए मदद किया। ये पूरा युवा साथी जानते हैं, पूरा जवार जानता है इस चीज़। देखिए तिजारत भाई, एक और भी बात है कि आप एक मुस्लिम युवा नेता हैं, और मुस्लिम होने की वजह से इस पूरे क्षेत्र में कोई भी मुस्लिम युवा नहीं दिखा है, कोई भी प्रत्याशी मुस्लिम नहीं है। एक इकलौते आप इस क्षेत्र के मुस्लिम हैं, तो आप जो ये प्रत्याशी जो उतर चुके हैं, तो आपका हिंदू मुस्लिम पर क्या राय है? देखिए मैं बता दूं कि मैं एक सेना का जवान हूं, और मेरे अंदर हिंदू मुस्लिम को कोई भावना ही नहीं है। पहली बात तो किसी एंगल से हमें देखेंगे तो इस तरह का हिंदू मुस्लिम हमारे अंदर नहीं है। मैं सब समाज को एक साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी हम चाहे हिंदू हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, गुज्जर हो, यादव हो, कुशवाहा हो, मुस्लिम हो, हर समाज के लोग एक थाली में खाते हैं। तो हमारे अंदर हिंदू मुस्लिम की कोई भावना ही नहीं। और दूसरी चीज़ देखिए, हमारे हिंदू समाज में एक चीज़ है कि हमारे बालपुर जैसे पहले ग्राम सभा था, तरकुलवा था, बसंतपुर धूसी था, ऐसे हमारे में क्या है कि वो शमशान घाट की कई व्यवस्थाएँ नहीं हैं। तो मैं सबसे पहले हिंदू समाज के लिए शमशान घाट बनवाने का काम करूंगा। तो मैं देख रहा हूं कि काफ़ी दिक्कतें होती हैं जब अंतिम संस्कार भी नहीं हिंदू समाज के लोग सही तरीके से कर पाते हैं। तो मेरी सोच है कि सबसे पहले मैं हिंदू समाज के लिए शमशान घाट बनाने का काम करूंगा। दूसरी बात हो गई, आपने हिंदू और मुस्लिम की बात की। मुसलमान समाज के लिए तो मैं एक मुस्लिम समाज से खुद ही बिलोंग करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कहने की आवश्यकता है। मैं मुस्लिम समाज के जहाँ मस्जिद लगे, हिंदू समाज के लिए जहाँ मंदिर की आवश्यकता पड़े, वहाँ मैं जो भी सुंदरीकरण का, नव निर्माण का जो कार्य होगा उसका करने का काम करूँगा मैं। आप जो जनता के हित में सबसे अच्छा एक सराहनीय कार्य क्या किया?
देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव के दक्षिण साइड में, जहां मुस्लिम समाज के लोग वहां जनाजा पढ़ाते हैं, जो अंतिम संस्कार बोला जाता है हिंदू धर्म में, तो वहाँ जनाजा पढ़ाने की काफ़ी दिक्कतें होती थी। चूँकि हमारे गांव का खलिहान है वो, और हिंदू समाज के लोग वहाँ चूँकि हमेशा हर साल रामलीला भी होता है और सामूहिक कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो वहीं होता है, और हमारे दलित समाज के लोग हैं वहाँ हमेशा हर साल अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। तो वहाँ पे ये सारी कार्यक्रम करवाने के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही थी वहाँ पे। तो मेरे युवा साथी जो हमारे क्षेत्र के जो नौजवान हैं, उन्होंने हमें वो चीज़ बताया कि यहाँ मिट्टी भरवाना चाहिए। तो मैंने लोगों के हित के लिए मैंने वहाँ पर मिट्टी भरवाने का काम किया, ताकि ये सारी जो काम जो है, सारी प्रक्रियाएं हैं, ताकि अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से उसको करवा सकें। तो मैंने गांव के दक्षिण मस्जिद के बगल में ही जस्ट हमने उसको। आप SC ST की बात नहीं किए, आप हिंदू मुस्लिम की बात किए, जबकि SC ST उनको मानते हैं, अम्बेडकर को मानते हैं। तो आपका क्या राय है SC ST पे? जी देखिए, मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर का मैं ही नहीं, पूरा भारत एक उनका कहा जाए तो वो सम्मान करता है। और ST ST की बात है तो ये लोग काफ़ी उनको मानते हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब को। तो मैं ST ST के लिए सर्वप्रथम एक काम करूँगा कि सबसे पहले वहाँ पे एक भीमराव अम्बेडकर पार्क बनवाने का काम करूँगा। मैं हर एक गांव में जो वार्ड है 15, जहाँ अगर इस तरह की लोग हैं और बाबा साहब को मानने वाले हैं, वहाँ मैं पार्क बनवाने का काम करूँगा। साथ ही साथ उनकी मूर्ति स्थापना करने का काम करूँगा।